हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज विशेष दिन है, तो सबसे पहले हम भगवान का पहले गुणगान करेंगे, भगवान को याद करेंगे और भगवान की प्रसन्नता के लिए थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम कृष्णा बलराम जय कृष्णा बलराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय और हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय और हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल मुकुंद माधव गौर हरि बोल मुकुंद माधव गौर हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल जय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर मत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर मत भक्ति सिद्धांत ससोई ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जनामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय मथुरा वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम के द्वारकापुर धाम के जगन्नाथपुर धाम की जय गंगा माई की यमुना माई की जय श्यामवेद भक्तवृंद की जय भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की जय निताई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू सैम्बर डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू सैम्बर डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू सैम्बर डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरंगा ऑल श्रीपाद की। तो अभी हम लोग जो 10 स्तोत्र में पढ़ रहे थे सुन रहे थे तो उसमें हमें बहुत सारी लीलाओं के बारे में पता लग गया। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जो सभी गौड़िया वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। अगर आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से प्रेम करना है
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान से क्या करता है? मिलाता है। गुरु ही हमें भगवान का उपदेश देता है कि किस प्रकार से आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवत गीता में बोला गया है, तत्पणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानी ज्ञानी न तत्व दर्शन, कि अगर आपको सत्य की जानकारी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा और विनित भाव से उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो वो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो आपको क्या है? भगवान से मिला देगा। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो वास्तव में आदि गुरु हैं, और नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना आप कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को कभी समझ नहीं सकते। तो उनकी कृपा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमारा जीवन में क्या आएगा? हमारे जीवन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला के प्रति हमारी जो है वो रुचि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए हमें बताया जाता है शास्त्रों में और गुरु के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए? कि नित्यानंद प्रभु के चरणों को कस के पकड़ लेना चाहिए। भक्ति जो हमें प्राप्त होती है वो भक्तों के माध्यम से प्राप्त होती है। भगवान स्वयं से भक्ति नहीं देते हैं। कोई एक आध कोई केस होगा जहां पे भगवान ने स्वयं से कोई कृपा की होगी, अन्यथा भगवान के भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं जो शायद नए भक्त हैं जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के बारे में नहीं जानते हैं। जो नित्यानंद प्रभु हैं वो स्वयं बलराम जी हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके विशेष पार्षद हैं, भगवान के पार्षद हैं जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। तो ये जो गौर भक्त विंद है, मतलब ये जो भगवान के साथ जो संग में जो आते हैं वो नित्यानंद प्रभु आते हैं, अद्वैताचार्य आते हैं और गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित, ये भगवान की लीला में आते हैं और भगवान की लीला में भाग लेते हैं और लोगों को कृष्ण प्रेम बांटते हैं। तो नित्यानंद प्रभु की अगर हम गुणगान करना चाहें तो हमारे ये मुख कम पड़ जाएंगे। अगर अनंत देव जो नित्यानंद प्रभु के स्वरूप हैं, अगर वो भी गुणगान करते हैं तो वो भी उनका गुणगान नहीं कर पाएंगे। अपने हजारों मुखों से भी वो गुणगान करें तो वो नहीं कर पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु जब इस संसार में आए तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं किस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की सेवा कर सकूं। और जो सेवक होता है ना वो पहले आता है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से 12 साल पहले आए और बड़े थे उनसे, 12 साल पहले आए, क्योंकि उन्होंने एक बार देख लिया था जब वो लक्ष्मण के रूप में आए तो उनके छोटे भाई के रूप में आए थे। बोला मेरी तो चलती नहीं है, राम ने जो बोल दिया वही मुझे करना पड़ रहा। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अगली बार से क्या है, मैं छोटा भाई बन के नहीं आऊंगा, मैं बड़ा बन के ही आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उनकी सेवा अच्छे तरीके से कर सकता हूं। बड़े हैं लेकिन सेवक भगवान है। जो कृष्ण है वो कौन है? सेवी, उनकी सेवा की जाती है। और जो बलराम जी हैं वो उनके सेवक भगवान है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा करने के लिए नित्यानंद प्रभु जो हैं वो एक चक्राधाम ग्राम में प्रकट होते हैं। किस प्रकार से मैं चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर सकता हूं, और वो हमेशा ये इंतजार कर रहे थे कि कब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे इस संसार में। और जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आए तो चैतन्य महाप्रभु का एक ही लक्ष्य था। वैसे तो बताया जाता है चैतन्य चरितामृत में कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं 3 कारणों से क्या है वो प्रकट हुए थे। बताया जाता है कि पहली जो उनकी इच्छा थी कि श्रीमती राधा रानी
का जो प्रेम है, उसकी जो महिमा है, वो कैसी महिमा है, क्या है वो महिमा, ये जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। दूसरा कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वो किस प्रकार से कृष्ण को आकर्षित कर लेती हैं, मोहित कर लेती हैं, उसका आस्वादन लेने के लिए चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और तीसरा कि इस प्रेम का आस्वादन करने के बाद जो राधा रानी को जो खुशी मिलती है वो किस प्रकार से मिलती है। वास्तव में क्या है कि जो गुरु तत्व हैं वो क्या करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं श्रीमती राधा रानी को कि आप अपने कृष्ण की सेवा में इस भक्त को लगा दीजिए। तो ये एक दूसरे से कनेक्टिंग है। आप जो पंच तत्वों की जो पिक्चर देखते हैं, मायापुर में जाएं तो आपको पंच तत्व जो हैं, जो भी हम बता रहे थे कि जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादी गौर भक्त वृंद। तो उनमें जब आप देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के हाथ कैसे हैं, ऊपर की तरफ, दोनों हाथ कैसे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो पूर्ण रूप से शरणागत के भाव में है कि अगर आप कृष्ण को सरेंडर हो जाते हो, शरणागत हो जाते हो, तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण शरणागति का भाव है। उन्होंने सिखाया कि किस प्रकार से एक भक्त को पूर्ण शरणागति करनी चाहिए। अगर पूर्ण शरणागति करनी है चैतन्य महाप्रभु को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि उनके चरणों की तरफ, उनके एक हाथ ऊपर की तरफ है कि आपको शरणागति लेनी है, और दूसरा हाथ क्या है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की तरफ है कि अगर तुम क्या करोगे, भज गौरंगा, ठीक है, गौरंगा तेरो नाम रे। अगर गौरांग महाप्रभु की कृपा अगर चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लेना पड़ेगा। और उसके बाद जो अद्वैताचार्य हैं वो भी क्या कह रहे हैं कि अगर आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लेना पड़ेगा। वो किनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ऐसे करके कि आपको नित्यानंद प्रभु के चरणों को कस के पकड़ना पड़ेगा। गदाधर पंडित जो स्वयं में श्रीमती राधा रानी है, वो भी क्या बोल रही हैं कि किसके चरण पकड़ने हैं, चैतन्य महाप्रभु के चरणों को पकड़ लीजिए। और जो श्रीवास पंडित हैं वो क्या बोल रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे हाथ जोड़े खड़े हैं कि सब लोग क्या कीजिए, आइए और ये जो हमारे नित्यानंद प्रभु हैं, अद्वैताचार्य हैं, गदाधर पंडित हैं, इनकी शरण ग्रहण कर लीजिए। मैं आप सबसे क्या कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की जो मर्सी है वो बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप नित्यानंद प्रभु को जानना चाहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको कृष्ण प्रेम डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नित्यानंद प्रभु की मर्सी पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जिन हमारे भागवतों में जितने भी कैरेक्टर हम देखेंगे या चैतन्य चरितामृत में देखिए, उसमें सारे कैरेक्टर्स में या जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं उन सब पर नित्यानंद प्रभु की कृपा को शामिल किया गया। नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना उन्होंने गौरांग को पाया नहीं है। क्यों, गौरांग कौन है, वो स्वयं राधा और कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं कोई अन्य। तो संयुक्त रूप हैं चैतन्य महाप्रभु। और जो ये नित्यानंद प्रभु हैं ये क्या कर रहे हैं, ये घर घर जाके, वो भगवान से भी ज्यादा दयालु हो गए हैं करुणा के मामले। चैतन्य महाप्रभु परम करुणा, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्ती वेश। चैतन्य महाप्रभु का है नमो महावदनाय, बहुत दयालु हैं, किसी को कोई ऐद भेद नहीं रखनी है, बिना योग्यता के भी उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया है, उसकी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन जिनको चैतन्य महाप्रभु ने भी अस्वीकार कर दिया था, उनको नित्यानंद प्रभु ने स्वीकार कर लिया है।
और नित्यानंद प्रभु ने जिनको स्वीकार कर लिया है तो चैतन्य महाप्रभु ने भी उनको स्वीकार कर लिया है। तो उनकी जो मर्सी है वो चैतन्य महाप्रभु से भी ज्यादा हो गई है। और भगवान क्या है, भगवान कहते हैं कि मेरा गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे भक्तों का गुणगान जो करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भगवान क्या है, हमेशा अपने भक्तों का गुणगान करना पसंद करते हैं। इसलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो हमेशा उनके हृदय में वास करते हैं, भक्तों के हृदय में वास करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं, लोगों को कहते हैं तुम मुझे मारो, कुछ करो, बस एक बार क्या करो, हरे कृष्णा बोल दो, गौरांग बोल दो, जय गौरांग बोल दो, भज गौरांग, भजना है। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो बहुत ही दया और करुणा के अवतार हैं। और नित्यानंद प्रभु जो हैं उनको ना अवधूत कहा गया है। अब अवधूत क्या होता है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो नित्यानंद प्रभु को अवधूत कहा गया है। अवधूत वास्तव में होता कौन है, उनको क्या है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। नित्यानंद प्रभु जो है उनका जो जन्म स्थान है वो एक चक्राधाम में हुआ। उनके पिता का नाम हड़ाई पंडित था और उनकी माता का जो नाम है वो पद्मावती था। और उनके बचपन का जो नाम था वो कुबेर था, उनका नाम कुबेर बोलते थे उनको। और फिर कुबेर जब उनका नाम था तो उसके बाद उनका नाम जो है वो बदल गया। जब वो एक स्टोरी हम बताएंगे आपको कि एक सन्यासी आया था, तो फिर उसके बाद उनका नाम क्या है, स्वरूप हो गया। और फिर उनका नाम नित्यानंद पड़ गया, नित्यानंद स्वरूप बोलने लगे और प्यार से उनको निताई बोलने लगे। और फिर निताई से वो क्या है, अवधूत बन गए। अवधूत का मतलब क्या है, जिसको किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है, 100% विरक्त। वो भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना लीन रहते थे कि उनको ये याद ही नहीं रहता था कि मैंने वस्त्र भी पहने हैं क्या नहीं। कंप्लीट विरक्त। और भगवान की प्रेमा भक्ति में परमानंद, आनंद में रहते थे। एक नाम उनका परमानंद भी बोलते थे उनको, परम आनंद में रहते थे भगवान के। और इसके साथ साथ जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उनको अवधूत नहीं बोलते थे, वो कहते थे कि अवधूत है, लेकिन उनको बोलते थे श्रीपाद। हमेशा उनको श्रीपाद बोलते थे कि जिन्होंने अगर श्रीपाद जी के चरणों को पकड़ लिया तो डेफिनेटली उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो जो परमानंद व्यक्ति जो होता है, जो हमेशा आनंद में रहता है, भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी हैं, वो कैसे हैं, कैसे रहते थे, वस्त्र भी नहीं धारण करते थे। उन्होंने जब वो व्यास देव जी के यहाँ जब वो उत्पन्न हुए तो उन्होंने, वो पहले आ नहीं रहे थे गर्भ से, उन्होंने बोले पहले भगवान से प्रॉमिस दिलाओ क्या, कि मुझे माया परेशान नहीं करेगी, भगवान की जो शक्ति है वो मुझे परेशान नहीं करेगी। तो ठीक है, जब भगवान ने कहा कि भाई आओ, बाहर आओ, नहीं आए नहीं, उन्होंने बोले कि जैसे ही बाहर आऊंगा माया मुझे गिरफ्तार कर ले। जब भगवान ने प्रॉमिस दे दिया तब वो बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए वो बड़े के बड़े ही होके बाहर आ गए सीधे, और जैसे ही बाहर आए और चल दिए, घर में नहीं रुके, कंप्लीट आसक्त अवधूत। तो इस प्रकार से देखिए क्या होता है, जो अवधूत है, अवधूत को कैसे समझा जाए, अवधूत कौन होता है। अब मैंने ये तो बता दिया कि विरक्त है। अब आप कहोगे अभी कुंभ मेले बहुत सारे अवधूत होंगे, वो सारे के सारे ऐसे ही घूम रहे थे, नागा साधु हैं, अन्य, क्या वो अवधूत हैं? नहीं। अवधूत की पहचान क्या है? अवधूत की पहचान जो बताई है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने बताई है कि हमारे आश्रम है, हमारा 4 आश्रम है। कौन कौन से हैं? पहला ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और फिर संन्यास। ये कैटेगरी से भगवान ने बनाए हैं ये 4 आश्रम, चतुर्वर्ण आश्रम, ठीक है। और इन आश्रम को क्रॉस करते हुए कोई ब्रह्मचारी है, फिर वो गृहस्थ है, फिर उसने वानप्रस्थ लिया और अंतिम समय सोचा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए, मुझे इस भौतिक जो भी इच्छाएं हैं उसका त्याग कर क्या करना चाहिए, संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। जब वो संन्यास ग्रहण करते हैं
उसके बाद क्या है, बहुत सारे सन्यासी क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, शहर में रह रहे होते हैं, गांव में रह रहे होते हैं, आदान प्रदान करते हैं, प्रचार करते हैं। लेकिन कुछ जो सन्यासी क्या होते हैं, वो गांव में या शहर में नहीं रह रहे होते, वो क्या होता है, एक दूर स्थान पर एकांत में क्या करते हैं, अपनी कुटिया बनाते हैं। ठीक है ना, उसको कुटिच्चा साधु बोलते हैं। ठीक है, जो गांव से क्या करते हैं, दूर जंगल में अपनी कुटिया बनाते हैं, और जो जंगल से भी दूर, बिल्कुल विरक्त, कुछ कोई नहीं है। जैसे कुछ लोग क्या होता है, हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, सन्यासी हैं, ठीक है, ठीक है, उनको बोलते हैं बहुदका सन्यासी बोलते हैं। वो क्या है, वो सब कुछ छोड़ देते हैं, चलो ठीक है, मुझे तो बाहर ही रहना है। और एक सन्यासी कौन से होते हैं, जैसे अभी हम प्रभुपाद जी के लिए क्या बोलते हैं, परिव्राजिकाचार्य। जो परिव्राजिकाचार्य हैं वो क्या करते हैं, सन्यासी होते हैं, लेकिन क्या है, वो सारी जगह यात्रा करते हैं, एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, भगवान के प्रचार में क्या करते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस, जब वो परिव्राजिकाचार्य बनने के बाद जब वो सारी जगह भ्रमण करते हैं, प्रचार करते हैं, तो फिर वो प्रचार के अंदर से क्या करते हैं, वो उसका जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, सारी चीजों का सार निकाल के केवल और केवल भगवान के लिए ही सोचते हैं। केवल मुझे ये यात्रा करनी है, ये करना है, कहीं पे जाना है, केवल और केवल भगवान के लिए ही वो यात्रा करते हैं। ठीक है, और यात्रा सभी स्थानों पर जाते हैं वो यात्रा करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर कौन आते हैं, जो परमहंस से जब ऊपर की जो स्टेज आती है। परमहंस क्या है, वो हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, वो जो भी कार्य कर रहा है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है। लेकिन जो अवधूत होता है वो क्या करता है कि वो जो भगवान के साथ जो उसका संबंध होता है, जो वो कार्य करता है, उन कार्यों के बदले उसको जो आस्वादन होता है, जो आनंद का, उसको परमानंद बोलते हैं, उसको अवधूत बोलते हैं। तो अवधूत बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, जो नित्यानंद प्रभु को हमेशा अवधूत बोलते थे कि ये तो अवधूत है। इसको याद ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां हूं, कैसे हूं, किस स्थिति में हूं। केवल और केवल वो क्या करते थे, भगवान की नित्य लीलाओं में प्रवेश करते थे और उसका वो आस्वादन करते थे। और इस आस्वादन में क्या है, वो वस्त्र भी नहीं पहनते थे। उनको याद ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां हूं, कैसे हूं। तो इस प्रकार से जो है, वास्तव में क्या है, जो अवधूत होते हैं ना, जैसे अभी हनुमान जी हैं, उसको क्या मानोगे आप, वो भी अवधूत हैं। उनका मुख्य कार्य क्या था, वो हमेशा सेवा में रहते थे, हमेशा भगवान को याद करते थे। उनको कोई वो नाम ही नहीं लेते थे, हमेशा भगवान की सेवा में मगन रहते थे, तो इसलिए उनको अवधूत कहा गया। ठीक है ना, तो जो कार्य केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए कहा जाए और भगवान के लिए किया जाए, तो वो अवधूत कहलाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं वो अवधूत हैं, और उनका मुख्य, जैसे जड़ भरत है, ठीक है ना, जड़ भरत जो भरत जी थे, उनको तो क्या था कि उनको आसक्ति हो गई थी एक हिरण से। लेकिन जब उनको ये बात पता लग गया कि भैया ये संसार बहुत दुखालय अशाश्वतम, दुखों का घर है, मुझे एक हिरण से आसक्ति हुई तो मुझे हिरण की योनि प्राप्त हो गई। हिरण की योनि से जब उनको छुटकारा मिला, वो इधर उधर नहीं भटके, वो भी उसी आश्रम के आसपास ही रहे। अगला शरीर उनको क्या है, जड़ भरत का मिला। तो जब जड़ भरत का उनको शरीर प्राप्त हुआ, तो उनको याद था कि कोई गलती नहीं करनी। उनको पूरे शास्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ पता था, लेकिन कैसा व्यवहार करते थे, कुछ पता ही नहीं है, पागलों जैसा व्यवहार करते थे। तो नित्यानंद प्रभु को भी पागल बोलते थे, उनको पता ही नहीं है, ये प्रेम में रहता है, हमेशा आनंद में रहता है। तो उसी प्रकार से जड़ भरत जो हैं वो क्या है, हमेशा आनंद में रहते थे। क्या कि वो, उनको पता था कि अगर मैं किसी और चीज में इन्वॉल्व होऊंगा तो क्या होगा कि मैं फिर दोबारा इसी चक्रव्यूह में फंस जाऊंगा। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से 12 साल जो हैं वो बड़े थे, और चैतन्य महाप्रभु को याद कर रहे थे कि कब वो इस धरा धरती पर प्रकट हो। तो 12 साल तक वो एक चक्राधाम में क्या है, उन्होंने वास किया।
तो एक बार उनके यहाँ पर क्या है, एक सन्यासी आए। जो सन्यासी आए तो उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। वास्तव में क्या है कि हमें साधुओं को अपने घर पे बुलाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको साधु की सेवा करनी चाहिए। इसके बहुत सारे वृतांत है भागवतम में। नारद मुनि, उन्हीं का वृतांत ले लो। जब चतुर्मास चल रहा था तो उनकी माता और उन्होंने बहुत सेवा की और उनकी इच्छा क्या थी कि मैं इनका उच्चिष्ट पाऊं, और उनसे स्वीकृति लेके उन्होंने उनका उच्चिष्ट पाया। और इतना करने से ही नारद जी हैं वो नारद मुनि बन गए। तो इस प्रकार से बहुत सारे वृतांत हैं जिसमें अगर हम भक्तों की, वैष्णव की, साधुओं की अगर सेवा करते हैं तो उसका प्रतिफल के रूप में हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो सकता है। वो हमारे पर क्या है, मर्सी कर सकते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने भी ऐसा ही किया कि वो जो सन्यासी उनके घर आए तो उनकी खूब सेवा की। जब सन्यासी की सेवा की तो सन्यासी को वापस जब जाना था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे ये बच्चा जो है निताई बहुत अच्छा है, इसने मेरी बहुत सेवा की है। और साथ में उन्होंने क्या किया, अढ़ाई पंडित को बोला कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो बहुत प्रेम करते थे वो आपस, मतलब जो उनके पिता हैं वो हमेशा उनको अपने साथ रखते थे, उनको बहुत प्रेम करते थे। तो जब ऐसी बात हुई तो वो बोले कि सन्यासी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मांगिए। बोले वचन दीजिए कि आप मुझे निराश नहीं लौटाएंगे। ठीक है, मैं वचन देता हूं और मैं आपको निराश नहीं लौटाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो निताई है ये बहुत ही, इसने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है और अभी मैं तीर्थ भ्रमण के लिए जा रहा हूं, तो आप मुझे ये जो निताई है इसको आप मुझे समर्पित कर दीजिए। तो जैसे ही हड़ाई पंडित ने सुना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि मेरा जो एकमात्र, मेरा जो प्राण धन है निताई, उसको ही क्या है, ये जो सन्यासी है उन्होंने मांग लिया है। और फिर उन्होंने अपनी पत्नी पद्मावती से कहा कि ऐसे सन्यासी जो हैं वो हमसे निताई को मांग रहे हैं, हम क्या करें। मैंने उनको वचन भी दे दिया। दोनों के वो प्राण धन थे, लेकिन अपने वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, निताई को उनको सुपुर्द कर दिया। और निताई जो है वो 12 साल के थे और उन्होंने उन सन्यासी के साथ जाना स्वीकार कर लिया और सन्यासी उनको ले गए। क्यों ले गए? क्योंकि वो बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर जाना चाह रहे थे कि उनको एक हेल्पर की आवश्यकता थी। तो उन्होंने निताई को अपने साथ ले गए और वो इंतजार कर रहे थे किसका? चैतन्य महाप्रभु का। उसी समय पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु भी क्या है, नवदीप ग्राम में प्रकट हो गए हैं और चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो उनका इंतजार कर रहे थे। तो तभी उन्होंने बहुत सारे स्थानों पर क्या है, भ्रमण किया। बहुत सारे तीर्थ स्थानों पर 20 साल तक लगातार उन्होंने क्या किया, भ्रमण किया। और जब 20 साल तक भ्रमण किया उसके बाद उनको पता लग गया कि अब चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट जो है वो अब शुरू हो गया है। क्योंकि 20 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपनी बाल्य लीलाओं को और जो किशोर लीलाएं हैं उनको संपन्न किया। और उसके बाद जब उनके पिता जब नित्य लीला में चले गए, उसके बाद जब वो गया गए तो वहां पर ही उन्होंने एक गुरु जो हैं ईश्वरपुरी जी, उनसे दीक्षा ले गई। और जब निमाई जो है, उनका नाम क्या था? इनका नाम था निताई, नित्यानंद प्रभु का उनका नाम था निमाई। अब वो निमाई थे, 20 साल तक वो निमाई के रूप में उन्होंने अपनी लीलाओं को संपन्न किया चैतन्य महाप्रभु ने। अब वो निमाई नहीं रहे, अब वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। और उन्होंने वहां से दीक्षा लेकर संन्यास ग्रहण करके और फिर वो क्या है, वो वापस नवदीप में आए। जब नवदीप में आए तो उनकी आयु 20 वर्ष की थी चैतन्य महाप्रभु। तो उसी
दौरान में जब नित्यानंद प्रभु को पता लगा कि चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट शुरू हो गया है, तो उनकी इच्छा हो गई कि अब मुझे चैतन्य महाप्रभु का सान्निध्य चाहिए, अब मैं चैतन्य महाप्रभु के बिना एक क्षण भी रह नहीं सकता। चाहते तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे वो उसी समय भागकर आ सकते थे, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में जहां पर पार्टिसिपेट करना था उस समय आए वो। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 32 वर्ष की थी, क्योंकि 20 साल के चैतन्य महाप्रभु थे और उनसे 12 साल बड़े थे, तो उनकी आयु जो है वो 32 वर्ष की थी। तो उस समय रघुनंदन आचार्य के घर पर वो सीधे नहीं आए चैतन्य महाप्रभु के पास। वो क्या है, सबसे पहले नवदीप में आए और नवदीप में आके रघुनंदन आचार्य उनके यहां पर रुके। तो चैतन्य महाप्रभु को तुरंत पता लग गया कि नित्यानंद आ गए हैं, जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, वो अब आ गए। इंतजार क्यों कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन उन्होंने किया खूब। तो चैतन्य महाप्रभु क्या है, इंतजार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु का। तो नित्यानंद प्रभु आए जब रघुनंदन आचार्य के घर, तो चैतन्य महाप्रभु ने, जाओ, एक बहुत विशेष व्यक्ति हमारे नवदीप में आया है, उनको लेके आओ। तो जो भक्त हैं, हरिदास ठाकुर और जो दूसरे भक्त हैं, उनको भेजा कि जाइए देख के आइए नित्यानंद प्रभु कहाँ हैं। वो सब घूम के आए, उनको मिले ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, वो वापस आ गए। बोले वहां तो कोई नहीं है। बोले नहीं है, एक महान व्यक्ति आया है यहां पर। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आप रघुनंदन आचार्य के घर पे जाइए और वहां पर उनकी तलाश कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं क्या है, उस स्थान पर आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब एक दूसरे से जब उनका मिलन हुआ, तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने एक दूसरे को जब देखा तो वो भाव विभोर हो गए, और इतने भाव विभोर हो गए कि जैसे ही वो एक दूसरे को देख रहे हैं, आंसुओं की धारा बह रही है। कभी वो बेहोश हो जा रहे हैं, कभी वो जाग रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी कीर्तन कर रहे हैं। इतने भाव विभोर हो गए। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु बहुत आर सेम, उनमें डिफरेंस नहीं है। दो शरीर लेकिन विस्तार है भगवान का। उनको देख के वो इतना सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है, उस मेरे पास उसके लिए अक्षर ही नहीं है। जो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन है वो बहुत ही दिव्य है। तो चैतन्य चरितामृत में इसके लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जब आपस में मिले तो सब लोग हैरान हो गए कि इतना प्रेम है इन दोनों के बीच में, ये तो फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ये अनादिकाल से उनका प्रेम उत्पन्न था। कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं कि मेरे पास इसके लिए अक्षर नहीं है कि मैं उन प्रेमों को इन अक्षरों में पिरो पाऊं। चैतन्य भागवत में भी इसका पूरा वर्णन नहीं है कि मैं इसके बारे में कुछ बता पाऊं कि उनका आपस में प्रेम कितना गहरा है। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ जब मिलन हो गया तो चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे। किस चीज का? कि नित्यानंद प्रभु आएंगे और उनको एक विशेष सेवा देनी है। कौन सी सेवा? उनको ये सेवा देनी है कि वो हर घर घर में जाकर, नगर नगर, ग्राम ग्राम होयो मोरो नाम। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु का नाम कैसे होगा? जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। मेरी कृपा से नहीं हो रहा, नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो हर घर में क्या होगा? गौरंगा 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 गौरंगा। तो हर घर में क्या होगा? कृष्ण नाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु क्या है? इंतजार कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के आगमन का।
तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु को ये सेवा दी कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें नगर नगर ग्राम ग्राम क्या करना है, इस हरि नाम का प्रचार करना है। और नित्यानंद प्रभु इतने करुणा अवतार हैं कि वो हर स्थान पर जाकर भीख मांग रहे हैं कि कोई भी हो एक बार हरि नाम ले लो, हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो, कृष्ण नाम लो। और ऐसा करने पर उन्हें बहुत सारी चीजों का सामना, एक बहुत सुंदर कथा भी आती है जिसमें वो बहुत ही दया के अवतार प्रत्यक्ष पता लगता है। जगाई और मधाई की कथा आती है। ये जो जगाई और मधाई हैं ये पूरे नवद्वीप में फेमस थे। ये वो सारे कार्य करते थे जो कार्य नहीं करना। वो क्या है, वैसे तो पंडित थे लेकिन क्या करते थे, वो पुस्तक को पढ़ते थे, बहुत अच्छा, वाह, लेकिन उसमें से जो निर्देश दिए जाते थे, जो निर्देश नहीं करने होते थे, उनको ही करते थे। उसे बताया जाए शराब नहीं पीनी चाहिए, वो शराब ही पीते थे। गलत काम नहीं करना, गलत काम ही करना है। उनकी सोच क्या थी कि जो इसमें लिखा है उससे विपरीत करना है। ज्ञान था लेकिन उस ज्ञान पर उन्होंने कोई कार्य नहीं करना था, उससे विपरीत कार्य करते थे। तो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु ने ये सेवा दी कि तुम क्या करो, सबको प्रचार करो, तो प्रचार करने के लिए जब गए तो जब नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर तो जब बाजार में गए तो उन्होंने बोले ये कौन है? उन्होंने आप इनको नहीं जानते? अरे इनको तो पूरा देश जानता है, पूरा नवद्वीप जानता है, क्योंकि वो तो नए नए आए थे, वो पूरा नवद्वीप जानता है। तो कौन है ये? उन्होंने बोले कि इन्होंने ऐसा कोई कर्म ही नहीं किया जो जिसकी वजह से इनको कोई जानता ना हो। ये वो सारे कार्य करते हैं जो शास्त्रों के विरुद्ध हैं। भक्ति के जो प्रतिकूल कार्य हैं वो सारे करते हैं। ये शास्त्रों के विरुद्ध जो भी कार्य करना इनसे करा लीजिए। यमराज भी आते हैं तो कहते भैया मेरे खाते में जगह ही नहीं है, मैंने अब ऑलरेडी जो है मैंने हायर भी कर लिया, अकाउंटेंट भी हायर कर लिया, लेकिन इनका खाता पूरा नहीं हो रहा। ऐसी पोजीशन थी। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा अच्छा, फिर तो मुझे इन्हीं को प्रचार करना चाहिए, मुझे इन पर कृपा करनी चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु क्या हुआ कि जगाई और मधाई के पास गए और उसको बोला ठीक है, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। वो शराब पिए हुए हैं, वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। अरे ये कृष्ण कृष्ण कैसे बोल रहे हैं? तो नित्यानंद प्रभु को क्या है, उनके पीछे भागे मारने के लिए उनको। वो किसी ना किसी तरीके से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जो है भागे, उनके पीछे पीछे भाग रहे थे। वो भी भाग गए। तो जब पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे, रिपोर्ट होती थी। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा भैया मुझे तो बचाओ, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, ये तो अभी 32 साल का नवयुवक है, ये तो भाग के आ गया, मेरी जान आफत में आ जाती। तो मैं तो इनके साथ नहीं जाऊंगा, ये तो बहुत खतरनाक व्यक्ति है। ठीक है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने समझाया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नित्यानंद प्रभु बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट डे फिर गई। जब उस गली के पास से जा रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने फिर कहा कि मुझे इनको प्रचार करना है, जगाई और मधाई को। अरे कल तो बाल बाल बचे हैं, आज तो ये छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे हमें, तुम ही जाओ। तो नित्यानंद प्रभु गए। तो जब नित्यानंद प्रभु गए तो फिर उन्होंने कहा बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। इस कृष्ण शिक्षा का पालन करो, भगवान का नाम लो, गौर हरि बोल हरि। तो उसने कहा कि तुम कल आए थे, आज फिर आ गए। तो उसमें जो मधाई था उसने क्या किया, एक जो शराब की जो बोतल थी, ठीक है, जो एक वहां पर उसको क्या बोलते हैं मटका, उस मटके को ही नित्यानंद प्रभु के सिर पर मार दिया। और जिससे क्या है, नित्यानंद प्रभु को क्या है, खून आना शुरू हो गया। और तभी ये समाचार जो है ये चैतन्य महाप्रभु पर पहुंच गया कि नित्यानंद प्रभु पर हमला हो गया है। और जगाई मधाई ने क्या किया कि उन पर हमला कर दिया। तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत वहां से भागे कि मेरे भक्त को, क्योंकि बहुत प्रेम करते थे, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो चैतन्य महाप्रभु रास्ते में आते थे, चक्र आह्वान भी करते चक्र का, और जब वहां पर पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु जब चक्कर चलाना ही था उनको, तो जब ही नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ दिए, नु बोले नहीं, आपने ये नहीं करना है, क्योंकि आप इस अवतार में किसी को मारने नहीं आए हो। उसको अगर आपने मारना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कृपा करनी पड़ेगी, उसके हृदय के राक्षस को मारना पड़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति हुई तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि ठीक है, ओके। तो जो जगाई है उसने देखा कि भैया चक्कर लेके आ गए हैं, चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं, वो तो पहले चरणों में पड़ गया। जगाई मतलब उसकी आत्मा जो है वो जाग गई, जाग गया वो। और मधाई को बोला जाता मरा हुआ, वो नहीं जागा, वो नहीं जागा उस समय, क्योंकि उसी ने ही नित्यानंद प्रभु पर प्रहार किया था। तो जगाई ने तो क्या फटाफट चरण पकड़ लिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, ले ठीक है। अब मधाई क्या है, वो कह रहा भाई ये तो अभी मर जाऊंगा मैं, अभी चक्कर जो है वो मुझे मार डालेगा। तो मधाई ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का चरण पकड़ लिया। चैतन्य महाप्रभु जाओ, तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा मैं। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि तुमने मेरे प्रति अपराध नहीं किया है। तुमने किसके प्रति अपराध किया है? नित्यानंद प्रभु के प्रति अपराध किया। तो जो नित्यानंद प्रभु के प्रति जो अपराध करता है तो चैतन्य महाप्रभु भी उसको स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें नित्यानंद प्रभु से माफी मांगनी पड़ेगी। अगर वो तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं, माफ कर देते हैं, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये बात बोली तो मधाई क्या फटाफट नित्यानंद प्रभु के चरणों में पड़ गए कि मुझसे अभी आगे कभी ये गलती नहीं होगी, हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम सारे पाप के कार्य छोड़ देंगे, हमें माफ कर दीजिए, और जो आप बोल रहे हो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, हम उसका पालन करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु इतने करुणामय, उनको मारा है लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर कृपा कर दी और उनका आलिंगन कर लिया। तो नित्यानंद प्रभु ने जैसे ही आलिंगन किया तो उनके करोड़ों जन्मों के जो पाप कर्म थे, जिसके लिए क्या अलग से एक अकाउंटेंट रखना पड़ गया था, वो सारे के सारे जो पाप कर्म हैं उनके नष्ट हो गए थे उसी क्षण। जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ा और अब उनके चरणों को अपने शीश पर धारण किया, तो वैसे ही उनके सारे पाप कर्म क्या है, नष्ट हो गए और उनको नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। और नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होने से उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो गई। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारे सारे पाप कर्मों को नष्ट कर देता हूं, लेकिन एक शर्त है, अब आज से, अभी से तुम कोई पाप कर्म नहीं करोगे। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, तुम्हें केवल कृष्ण का नाम लेना है। तो जगाई मधाई ने यह स्वीकार कर लिया कि आज के बाद हम कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, हम केवल और केवल भगवान का भजन करेंगे। तो इस प्रकार से जो जगाई मधाई है उसका क्या किया, उद्धार कर दिया। और फिर नित्यानंद प्रभु क्या है, अवधूत है, भगवान के प्रेम में रहते थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया, तो जब जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु चले गए तो नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि तुम क्या करो, तुम बंगाल जाओ। नॉर्थ की तरफ किनको भेजा, रूप सनातन को। बंगाल में किसको भेजा, चैतन्य महाप्रभु को। तो चैतन्य महाप्रभु को बोला कि तुम क्या करो, तुम नवद्वीप जाओ और बंगाल में जितना भी जो भी कुछ है उसको क्या करना है, तुमने उसको कृष्णमय बनाना है, प्रचार करना है, हरि नाम का प्रचार करना है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जो कार्य मैं नहीं कर सकता हूं नित्यानंद, वो तुम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या है, वो मर्यादा का पालन करते थे, वो क्या है, सन्यासी थे। तो नित्यानंद प्रभु पहले क्या थे, अवधूत थे, बिल्कुल फ्री रहते थे, बिल्कुल प्रेम आनंद में रहते थे। उसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, उनके आदेश से वो क्या है, जब बंगाल आ गए, नवद्वीप आ गए, और फिर उन्होंने क्या किया, अपने प्रचार मूवमेंट को शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया,
जब आए तो उन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की, तो वहाँ पर देखा कि बहुत सारे वो, क्योंकि वो बहुत जाना माना, नवदीप जो है मायापुर बहुत जाना हुआ था, पढ़े लिखे लोग रहते थे, अमीर लोग भी रहते थे, लोग सोना चांदी सब पहनते थे। तो जब देखा नित्यानंद प्रभु ने, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले शादी कर ली। नवदीप आए तो उन्होंने शादी की, उनकी 2 पत्नियां थी, और जो 2 पत्नियां थी वो सूरादास, एक गौरीदास पंडित हैं। गौरीदास पंडित सुना है किसी ने? गौरीदास पंडित की कथा, बहुत महान भक्त है भगवान के। गौरीदास पंडित वो भगवान के इतने शुद्ध भक्त हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको, वो रह नहीं पाते थे चैतन्य महाप्रभु के बिना, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको क्या है, गौर निताई जी के विग्रह दे दिए, और बोले कि भाई ये जो विग्रह हैं इनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है, तुम क्या करो, तुम इनको रख लो और मुझे जाने दो। वो बोले एक काम करो, इन विग्रहों को जाने दो, आप रह जाओ। तो बोले ठीक है। तो जब वो बोले ऐसे, तो विग्रह चलने लगे और वो विग्रह बन गए। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही दे दो। तो इस प्रकार से एक स्टोरी, बहुत ही सुंदर स्टोरी, आप लोगों ने पहले हमारे प्रोग्राम में भी देखी होगी। तो इस प्रकार से ये जो गौरीदास पंडित है ये वही है जो भगवान से अटूट प्रेम करते थे। और चेतन ये आज भी है, अंबिका कालन में आप जाओ मायापुर में, तो वहां पर वो विग्रह आज भी हैं, बहुत बड़े बड़े विग्रह। और वो विग्रह क्या है, उनको उससे बेड़ी से बांध के रखा जाता है, भाग जाते हैं, जैसे कीर्तन होता है वो भाग जाते हैं। आज भी वो विग्रह हैं, हमने दर्शन किए हैं उन विग्रहों के, मैं भी गया हूं 2-3 बार। तो वो इतने विशेष विग्रह हैं, और उनको ना फटाफट, जैसे ही उनको दर्शन नहीं करने देते ज्यादा, जैसे होंगे दरवाजा बंद कर दे, फिर थोड़ी देर बाद फिर खोलेंगे, उन्हें भाग जाएंगे। जैसे ही कीर्तन मूवमेंट होता है तो चैतन्य महाप्रभु, उसमें एक बहुत सुंदर लीला आती है कि जब कीर्तन हो रहा था तो क्या हुआ कि वो जो विग्रह हैं वो डांस करने लग गए, चले गए भक्तों के संग में, चले गए, नृत्य कर रहे हैं। ये सच है, ये कोई ऐसी दंत कथा नहीं है, सच है ये। और नृत्य करने लग जाते थे। और जब गौरीदास पंडित आए उस समय कि भाई विग्रह कहाँ है, सेवा कहाँ हो रही है, क्योंकि बहुत सुंदर सेवा करते थे, तो विग्रहों की बहुत सुंदर सेवा करते थे। तो जब देखा कि विग्रह नहीं है, कहाँ है, तो फिर भगवान क्या है, डर के मारी, जैसे कृष्ण लीला में भगवान डर जाते हैं ना, उसी तरह से डर के मारी क्या है, वहां पर एक हरिदास, एक नाम था उनका हृदय चैतन्य, मतलब चैतन्य नाम था, हृदय चैतन्य क्या है, भगवान उनके हृदय में चले गए, छुप गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया हृदय चैतन्य। तो बहुत ही सुंदर लीला। आप जितनी भी लीला पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु की, वो इतनी सुपर है कि जिसको हम अपने वर्डों में बयान कर ही नहीं सकते। उसका तो आस्वादन आप खुद ही पढ़ के ले सकते हो, सुन के ले सकते हो, पढ़ के ले सकते हो, लेकिन इतनी दिव्य लीलाएं हैं जिसको समझना हमारे इस भौतिक दिमाग से बाहर है। और उनके भाई थे सूरादास, उनकी पुत्री थी वसुधा और जानवी देवी, तो उनसे उन्होंने विवाह किया। तो जो वसुधा हैं वो वारुणी जी का अवतार हैं, जो बलराम जी की पत्नी हैं वारुणी और रेवती, और जानवी जो जानवी मैया हैं वो रेवती जी का अवतार, ठीक है। तो उनसे, वसुधा से उनके 2, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था वीरचंद्र और पुत्री का नाम था गंगा देवी। 2 पुत्र हुए, और ये वीरचंद्र हैं, ये भी बहुत महान भक्त हुए हैं। चैतन्य उनकी नित्यानंद प्रभु की पूर्ण मर्जी थी उनके ऊपर। उन्होंने 10,000 बुद्धिस्ट को भक्त बना दिया था। बुद्धिस्ट कौन होते हैं? जो शास्त्रों को नहीं मानते। वो कहते कि यज्ञ शास्त्र और ये कुछ नहीं है, हम नहीं मानते। बुद्ध अवतार जो हुआ था उसका कारण कुछ और था, लेकिन बाद में जो ये संप्रदाय चला तो वो शास्त्रों की अवहेलना करने लगे। हम शास्त्रों को नहीं मानते, वो शास्त्रों को नहीं मानते, वेद शास्त्रों को नहीं मानते। तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु जो है उन्होंने शादी की, और उसके बाद क्या है, उन्होंने बहुत ही वैभव तरीके से वो रहने लगे। नित्यानंद प्रभु आप देखेंगे तो उनकी फोटो भी देखेंगे। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी के वेश में दिखेंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जो हैं उनकी नीली ड्रेस होगी बिल्कुल बढ़िया वाली,
रेशमी कपड़े पहनते थे, नीले रंग की ड्रेस पहनते थे, और उनके 10 हाथ जैसे 10 उंगलियों में अंगूठियां होती थी सोने की और वो हीरो की, और गले में भी हीरो का हार डालते थे और पगड़ी लगा के बहुत सुंदर तरीके से रहते थे और एक छड़ी भी रखते थे। क्यों? उन्होंने कहते कि भाई अभी तो अवधूत की बात कर रहे थे और ये अभी एकदम चेंज कैसे आ गया? क्योंकि उनको पता था कि अगर किसी को भक्त बनाना है तो मेरे लिए क्या है, सेवा इंपॉर्टेंट है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको सेवा दी थी कि अब तुम्हें क्या करना है, सबको भक्त बनाना है, सबको कृष्ण नाम बांटना है, पात्रता नहीं देखनी है। अगर वो पात्रता देखेंगे तो किसी को कोई भक्ति नहीं बन सकता था। तो वहां पर जितने भी अमीर लोग थे, जितने भी जो ऐशो आराम में घूम रहे थे, भोग विलास में थे, उन सबको क्या है, नित्यानंद प्रभु की कृपा से सब भक्त बन गए। उनको अपने चरण कमल प्रदान किए। बहुत सारे ऐसे वाक्यांत हैं। रघुनाथ दास ठाकुर अमीर, बहुत अमीर थे। जो हम दही चिड़वा का जो ये फेस्टिवल मनाते हैं, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने घर भी छोड़ा, विरक्त हुए, वो कैसे हुए, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हुए। तो एक बार जब उन्होंने क्या किया, अप्रोच किसको किया, चैतन्य महाप्रभु को अप्रोच किया कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, तो नित्यानंद प्रभु ने पकड़ लिया, तो मेरी कृपा के बिना तुम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर लोगे, होगा नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने की कृपा नहीं मिल सकती। तो जब उन्होंने उनसे क्षमा मांगी और उन्होंने अपने चरण कमल जो है नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास ठाकुर को जो है रखे, तो फिर उनको भगवान की कृपा प्राप्त हो गई और उनको वृंदावन वास प्राप्त हो। कृष्णदास कविराज जिन्होंने ये पूरे का पूरा चैतन्य चरितामृत लिखा है, वो उनको भी चैतन्य महाप्रभु उनको भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वो वृंदावन वास मिला। पहले उनको क्या है, सपन में आए और उनके ऊपर, उनके मस्तक पर क्या है, चरण कमल रखे और फिर उनको आदेश दिया कि तुम क्या करो, तुम वृंदावन जाओ, तुम एक महान कार्य करना है। क्या? चैतन्य महाप्रभु के बारे में तुमने लोगों को बताना है। 90 साल की आयु में उन्होंने ये चैतन्य चरितामृत लिखा। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आपको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को याद करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए हमेशा ललायित रहना चाहिए कि किस प्रकार से हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो बहुत सारी लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु की, तो हमें नित्यानंद प्रभु का आश्चर्य रहना चाहिए। कल बहुत ही पावन और पवित्र दिन है जिसमें हम नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर सकते हैं, फास्टिंग कर सकते हैं, उनकी कृपा की याचना कर सकते हैं, क्योंकि बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के हमें चैतन्य महाप्रभु कभी समझ नहीं आ सकते। और चैतन्य महाप्रभु अगर समझ में नहीं आएंगे तो हमें राधा कृष्ण कभी समझ में नहीं आएंगे। चाहे हम कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन हमें वैष्णव की कृपा के बिना हमें कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। और नित्यानंद प्रभु जो हैं वो गुरु तत्व हैं। गुरु के बिना आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, अपने एंड पर कोई कितना ही प्रयास करे, लेकिन आपको प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नित्यानंद प्रभु के चरणों को कस के पकड़ लेना चाहिए। और बाद में जब अपनी सारी लीलाएं जब चैतन्य महाप्रभु ने संपन्न कर ली थी, तो टोटा गोपीनाथ जो है जगन्नाथपुरी में, वहाँ पर उन्होंने प्रवेश कर लिया था जब चैतन्य महाप्रभु ने। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने भी क्या है, बंकी राय जी के विग्रह हैं उसमें उन्होंने भी प्रवेश कर लिया था और अपनी जो लीला है उसको विराम दे दिया था। और जो उनकी जो 2 पत्नियां थी, वसुधा और जानवी, तो वसुधा के जो पुत्र थे उनको जानवी मैया, जो जानवी माता है, वो बहुत ही परफेक्ट थे वो हर चीज में। ये जितने भी आप राधा रानी के भी जो विग्रह देखते हैं उनको स्थापित करने वाले जानवी माता जी ही हैं। उन्होंने ही ये विग्रह स्थापित किए थे, नहीं तो हमें पता नहीं लगता कि राधा रानी के विग्रह कौन से हैं।
चैतन्य चरितामृत में बिल्कुल क्लियर बताया गया है और चैतन्य भागवत में भी बताया गया है कि जानवी मैया वही वृंदावन गए और उन्होंने ही क्या है, ये जो विग्रह है राधा रानी के वो उन्होंने ही स्थापित किए। तभी हमें पता लगता है कि जब भी हम गौड़िया वैष्णव और राधा रानी के भक्त हैं, पहले हम देखते हैं कि जितने भी विग्रह, आप 500 साल पुराने कोई भी विग्रह देखें तो भगवान अकेले ही होते थे, तो क्योंकि छुपे हुए थे। तो जानवी मैया ने क्या किया, इनको उजागर किया और बहुत सारे विग्रहों की स्थापना की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार हैं। छन्न अवतार का मतलब ये है कि वो स्वयं कृष्ण हैं और राधा रानी हैं। राधा रानी के भाव में आए थे और स्वयं कृष्ण हैं। चैतन्य महाप्रभु और गौरांग जी, गौरांग महाप्रभु जो हैं राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। अगर आप गोलोक में जाएंगे तो गोलोक में भगवान का जो स्वरूप होता है राधा और कृष्ण का, वो युगल रूप होता है। आप देखेंगे राधा बल्लभ संप्रदाय में, दूसरे में, तो उनकी बिल्कुल एक जैसे, मतलब जुड़े हुए दिखेंगे आपको राधा और कृष्ण, वो युगल रूप बोलते हैं उसको, एक ही है। ठीक है। इसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु आए तो मैंने बताया था 3 कारणों से, इस कारणों से आए। तो चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी, श्री कृष्ण और राधा रानी के संयुक्त रूप है। और भगवान जब आए तो उनका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि वो बिना किसी पात्रता के देखे, पात्रता का मतलब ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये कौन है, उन्होंने सबको हरिनाम बांटा, कृष्ण प्रेम बांटा। ये पहले केवल पात्रता देखकर मिलता था कि आप उसके योग्य हो या नहीं हो। तो ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है कि उन्होंने बिना किसी पात्रता के हर व्यक्ति को ये हरिनाम दिया, जिससे क्या है, वो भगवान के धाम जा सकता है, भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकता है। प्रेम बांटा, सीधा सीधा प्रेम बांटा, फॉर्मेलिटीज नहीं की, सीधा प्रेम बांटा। भगवान तो भगवत गीता में बोल के गए हैं, सब धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, मेरी शरण में आना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, शरण में नहीं भी आएगा, एक बार बोलो हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु क्या बोला, क्या करना है तुम्हें, यारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। हर व्यक्ति को क्या करना है, इस कृष्ण नाम का उपदेश देना है, सबको बताना है और गुरु बन जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को क्या किया, गुरु बना दिया। इसलिए वो आदि गुरु है कि उनकी कृपा से क्या होगा, सबका उद्धार हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन थी कि चैतन्य महाप्रभु किसी को टच भी कर देते, आलिंगन कर देते थे, उसके अंदर कृष्ण नाम का संसार हो जाता था। कृष्ण के साथ ऐसा नहीं था, वो इतनी जल्दी से प्रसन्न नहीं होते हैं, वो नियमों का पालन करते थे। इसलिए गौर निताई जी की सेवा जब हम करते हैं तो गौर निताई जी इतने दयालु होते हैं कि वो हमारे अपराधों को, उनको पता है कलयुग के व्यक्ति हैं, कंटेमिनेटेड है, फिर भी वो हमारी सेवा को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए जब हम माला करते हैं, जप करते हैं, तो जप करने से पहले हम बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वैशाली गौर भक्त। उसका मुख्य कारण यही होता है कि हम जब जप कर रहे होते हैं तो हम बहुत अशुद्ध अवस्था में हैं, हमारी चेतना भी दूषित है, लेकिन ये जो नाम है, कृष्ण नाम है, चैतन्य महाप्रभु का जो नाम है, इसको लेने मात्र से हमारे असंख्य जितने हम पाप कर नहीं सकते हैं, उससे ज्यादा वो नष्ट कर देते हैं। तो इतने पतित पावन है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो पतितों का उद्धार करने के लिए हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है, पतित पावन। पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं।
तो इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु की हमें शरण ग्रहण करनी चाहिए। बहुत सारे यहाँ नॉर्थ में हम लोग बहुत कम जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में। नॉर्मली हम वृंदावन जाते हैं, हमें पता है राधा कृष्ण कौन है, यहाँ पर क्या है ये, लेकिन वृंदावन पहुंचे कैसे, आए कैसे? हम सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को हम जानते नहीं है, जिन्होंने वृंदावन को प्रकट किया है, जिन्होंने वृंदावन को बताया है कि वृंदावन है ये। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अगर वो नहीं होते तो कैसे होता? और बिल्कुल नजदीक जाना है तो अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो क्या होता? पता ही नहीं होता, हम इकट्ठे ही नहीं होते। अवधूत है 100%। उनके बताते हैं कि एक डॉक्टर ने ऐसे ही चेक करके देखा पीछे से, भाई इनकी नब्ज चल रही है कि नहीं, पीछे से हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा था। तो यह अवधूत ही तो है। सोचिए, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा आवश्यक है और उसके लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। और नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए तो उसके लिए हमें उनके भक्तों की कृपा चाहिए, अद्वैताचार्य की कृपा चाहिए। कनेक्टिंग है एक दूसरे से। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा भक्त है ये बड़ा भक्त है। हमें सिर्फ ये समझना चाहिए जो एक बार चैतन्य महाप्रभु ने, जिसने एक बार भी कृष्ण नाम लिया है वो आदरणीय है। इसलिए बोला जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई ये दुश्मन भी आ जाते हैं तो भी आपको उसको सम्मान करना है। तो भक्तों का तो हमें वैसे भी सम्मान करना चाहिए। ईर्ष्या, काम, क्रोध, मोह, इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए। राग और द्वेष से दूर रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि देखिए, जो भक्त को देख के खुश भी नहीं हो रहा है ना, वो भी अपराध है। अगर कोई वैष्णव है और उसको देख के आपको खुशी नहीं महसूस हो रही, कोई भगवान का नाम ले रहा है और आपको आपके अंदर ईर्ष्या द्वेष क्यों हो रही है, ये कैसे ले रहा है, अरे यार ये कैसे आ गया, कौन है ये, अपराध है वो। और हमें क्या करना चाहिए? अपराध मुक्त होकर सेवा करनी चाहिए। अगर हम अपराधों से बचेंगे जितना, इसीलिए सबसे पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में 10 नाम अपराध पढ़ते हैं हम, ताकि हमारा जो ध्येय है, हृदय है, वो शुद्ध हो जाए। मनन करें हम उस पर। तो भक्ति के लिए हमें भक्ति की प्रोसेस ही करनी पड़ेगी और भक्तों के सहारे ही हम भक्ति कर सकते हैं। अगर अकेले अकेले भक्ति करेंगे पॉसिबल नहीं मिलेंगे कृष्ण, कितना ही प्रयास कर लें। इसलिए भक्तों के संग में रह के भक्ति करें, भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र जो है ये आपको उच्च स्टेज तक पहुंचा सकता है। अभी मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई है, तो लिखा हो तो बहुत कुछ है मेरे पास। अभी मैं नित्यानंद प्रभु के बारे में बताता कि उनका विस्तार कैसा था, बलराम जी के रूप में, बलराम जी से महाशंकर्षण, संकर्षण, इतना टिपिकल बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद बताता कि संकर्षण, महासंकर्षण, संकर्षण, उसके बाद वो कर्णोदक साई विष्णु और फिर गर्भोदक साई विष्णु। सिर्फ आप वो प्रभु जी कंफ्यूज हो गए इतनी कंफ्यूजिंग नहीं चाहिए, बस एक ही समझना है जो हम ये हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं। तो हर रोज हमारे यहाँ पर सेंटर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाता है। आप उसमें आइए, भक्तों का संग कीजिए, भक्तों के साथ प्रसाद पाइए, तो वो आपके जीवन में क्या करेंगे? भक्ति की प्रोसेस को बढ़ाएंगे। यस प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे थे, हो गए प्रभु जी? और किसी भक्त का कोई क्वेश्चन, माता जी का किसी का कुछ जानना चाहते हो? और कल फास्टिंग रहेगी प्रभु जी, फिर डिटेल्स बताएंगे रेसोजीन प्रभु जी हमारे कि कैसे हम लोग नित्यानंद त्रयोदशी बना सकते हैं, कैसे अपने घर पर भगवान को ऑफर कर सकते हैं, क्या माला ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। और नित्यानंद प्रभु से क्या करना चाहिए? प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, ठीक है। उनकी कृपा से ही आपको क्या है? चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल प्राप्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।